मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आलमेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के चरण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम में फिक्स फैकल्टी के द्वारा अपने सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा अर्थात प्रसार शिक्षा में व्यक्ति की डिमांड, व्यक्ति की मांग, रिसोर्सेज, उनकी डिजायर के अनुसार उनको क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ की रुचि है, उसके अनुसार हम उनको शिक्षा देते हैं। इसलिए उनको कोई भी चीज़ सिखाना बहुत टफ होता है। उस कार्य को वो करना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है और जिसके प्रति वो भीतर से मोटिवेट होते हैं। तो प्रेरक शक्ति उनके अंदर कार्य करती है, मोटिवेशन कार्य करता है। ओपी धामा के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस किसी भी कार्य करने को तभी प्रेरित होता है जब उसे प्रेरक शक्ति अधिक से अधिक कार्य करती है, और उस प्रेरक शक्ति को कार्य करते हुए व्यक्ति अपने तब तक कार्य करती है जब तक वो अपने टारगेट या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता है। तो प्रसार शिक्षा में भी यही प्रेरक शक्ति कार्य करती है। और इस प्रेरक शक्ति अर्थात हम सभी जानते हैं प्रसार शिक्षा हमें ग्रामीणों को शिक्षित करना है। वहाँ पे जाके हमें उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी डिमांड के अनुसार उनको सिखाना है। उनको क्या चीज़ की आवश्यकता है, किस तरह से हम उनको बताएं कि वो हमारी बातों को समझे और उनके भीतर मोटिवेट हो। तो जब हम गांव में जाके कोई भी प्रसार कार्य करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब हमारा प्रसार कार्य 100% सही हो पाता है। जिस प्रोग्राम को लेके, जिस कार्यक्रम नियोजन को लेके हम चलते हैं, जिस उद्देश्य को लेके हम चलते हैं, उसके टारगेट को हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो प्रसार के क्षेत्र में जब हम गांव में कोई कार्य करने जाते हैं या किसी नवीन टेक्नोलॉजी को उनको बताने जाते हैं तो हम बहुत से चरणों को, बहुत से स्टेप्स को ध्यान रखते हैं, जिसको ध्यान में रख के हम अपने गोल तक पहुंचते हैं। इस स्टेप्स को, प्रसार शिक्षा के चरण को संक्षेप में यदि हम समझाएं तो इसको एडकास्ट कहते हैं, जो क्रमशः हम आपको बताते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाते हैं। ए सी अटेंशन। जब हम गांव में जाके प्रसार कार्य की नवीन टेक्निक को ग्रामीणों को बताने के लिए तत्पर होते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उस नवीन टेक्नोलॉजी को उनके लोगों में ध्यान आकर्षित किया जाए। मतलब किस तरह से उनको बताया जाए कि किस तरह से वे खेती करें, कि उन्नत बीज का प्रयोग करें, किस तरह से फर्टिलाइज करें, किस तरह से सिंचाई करें, और उसके लिए उनको अलग अलग तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, खेत में ले जाके एग्जीबिशन के माध्यम से, मेले के माध्यम से, किसान विज्ञान केंद्र में ले जाके हम चीज़ें उनको बताते हैं कि उनका ध्यान अट्रैक्ट हो और वो नई टेक्नोलॉजी को जाने। जब उनका ध्यान उस चीज़ों पे जाने लगता है तो दूसरा स्टेप आता है अटेंशन के बाद इंटरेस्ट। जब ध्यान आकृष्ट हो जाता है तो ग्रामीण व्यक्ति जो चीज़ें अलग अलग तरीकों से देखें, मान लीजिए मेले के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने चीज़ों को देखा और उन बातों की तरफ उनका ध्यान गया, तो वो इंटरेस्ट उनमें डेवलप होता है, उनमें रुचि जागृत होती है। और इस रुचि को जागृत करने के लिए प्रसार करता फिर अलग अलग मेथड्स का यूज करता है, कि जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड फिल्म के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, कि किस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी को किसान अपनाएगा, खेती करेगा तो उसको क्या उसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ें जब हम वो देखता है तो किसानों को इंटरेस्ट जागृत होता है। तो दूसरा
स्टेप हुआ इंटरेस्ट। तीसरे में आते हैं डिजायर। जब उसको रुचि उत्पन्न हो गई, इंटरेस्ट जागृत हो गया, तो उसको डिजायर मतलब आकांक्षा होती है कि वो अपनी रुचि को, अपने इंटरेस्ट को लगातार कायम रखे, कि वो कैसे उन चीजों को उसे करना है। वो प्रसार कार्यकर्ता उसे सिखाता है कि कैसे उसे खाद डालनी है, खेती करनी है, कैसे उसे सिंचाई करनी है, कैसे बीजों का छिड़काव करना है। लेकिन उसमें भी उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो अलग अलग तरीके से उसे सारी जितनी पॉलिसीज है इसकी भी जानकारी देता है कि उसकी डिजायर, उसकी आकांक्षा बनी रहे। फिर फोर्थ स्टेप में हम आते हैं कॉन्विक्शन, मतलब विश्वास उत्पन्न करना। जब उसकी आकांक्षा डिजायर हो जाती है, वो सारी पॉलिसी, सारी चीजों को जानने लगता है, तो उसमें एक तरह से विश्वास पैदा करता है प्रसार करता, कि जो चीजें प्रसार कार्य करता है, एक्सटेंशन वर्कर किसान को बता रहा है, वो चीजें सही है और इन चीजों का प्रयोग करके वो सही लक्ष्य तक पहुंचेगा, वो सही टारगेट को पूरा कर पाएगा। जब उसमें विश्वास किसानों में होने लगेगा, तो वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ उत्प्रेरित, मोटिवेट होगा। फिर उसमें वो मोटिवेशन काम करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम आते हैं, जैसे कि हमने बताया एडकास, हमने आपको कॉन्विक्शन तक बताया कि विश्वास उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद कि नॉलेज, व्यक्ति जब विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति उस विषय से संबंधित किसान जानकारी प्राप्त करना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, और इस कार्य में एक्सटेंशन वर्कर उसका सहयोग करता है कि अलग अलग तरीके से उसको नॉलेज देता है कि कैसे वो खेती करे। स्वयं से लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के माध्यम से उसको जानकारी देता है, और खुद किसान के साथ फील्ड में जाके उन चीजों को करता है। तो और किसान जब खुद से उसके भीतर विश्वास उत्पन्न हो गया, तो वो अपने ज्ञान को इंक्रीज करेगा और चीजों को अपनाने लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टेप में आते हैं, तो एक्शन। जब उसको धीरे धीरे उसे नॉलेज होने लगा, उसे अपने ज्ञान को, अपने समझ को बढ़ाने लगा, तो फिर चीजों को वो अप्लाई करने लगता है। किसान खुद किस तरह से नवीन टेक्नोलॉजी के बारे में जो उसे ज्ञान मिला है, उस टेक्नोलॉजी को वह खुद खेतों में अप्लाई करता है और उन्नत तरीके से खेती करता है, नई टेक्निक का प्रयोग करता है, कैसे नवीन तरीके से बीजों को डालना, सिंचाई करना और रोपाई करना, सारी टेक्निक को प्रयोग करता है। तो और उसे जब अलग अलग तरीके से चीज़ों को अप्लाई करने लगता है, तो उसे एक तरह से बहुत अच्छा लगता है और उसकी खेती उस प्रोसेस में इंक्रीज होने लगती है। एक्शन के बाद सेटिस्फैक्शन, जब वो चीज़ों को करने लगेगा, उसकी खेती होने लगेगी। मान लीजिए जिस तरीके से उसने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, खेती के अलावा होम मैनेजमेंट में भी, गृह व्यवस्था में भी या चाइल्ड केयरिंग में भी, यदि हम नए तरीके, नई मेथड्स को अपनाने लगते हैं, चीज़ों को जब हम अडॉप्ट करते हैं, जब चीज़ें सही से होने लगती है, तो हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। किसान को भी जब उसकी खेती अच्छी होने लगती है और पहले से बेटर होने लगती है, तो उसको वो संतुष्ट होता है और फिर उस नई टेक्नोलॉजी को रेगुलर अपनाने लग जाता है। तो इस तरह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो पीछे छूटती जाती है और किसान नई टेक्नोलॉजी को अपना लेता है। तो एक्सटेंशन वर्कर जिस उद्देश्य को लेके प्रसार शिक्षा के स्टेप्स को फॉलो करता है, वो सेटिस्फैक्शन तक पहुंच जाता है। मतलब किसान चीज़ों को अपनाने लगा और उससे वो सेटिस्फाइड भी होने लगा। लास्ट आता है इवैल्यूएशन। जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है, उसके बाद के प्रसार
कार्यकर्ता सारी चीज़ों को मूल्यांकित करता है कि हमने जिन जिन लोगों को या जिन जिन फार्मर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया वो कितना अधिक अपना रहे और कितना अधिक उनको फायदा हो रहा है। यदि हमने बता दिया उसके बाद वो थोड़े दिन तक अपनाए, उनको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सारी चीज़ें वो इवैल्यूएट करता है, मूल्यांकित करता है। यदि प्रसार के कार्यकर्ता की बताई गई नई टेक्नोलॉजी को किसान अपना लेता है तब तो चीजें सही से होने लग जाती है। प्रसार शिक्षा के जो स्टेप्स है वो पूरा सही से फॉलो हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह से किसान फिर नई टेक्नोलॉजी को छोड़ के फिर वही ट्रेडिशनल मेथड का यूज करने लगता है, तो फिर से एक्सटेंशन वर्कर इन चीज़ों को फिर से फॉलो करता है, फिर से वो स्टेप्स फॉलो करता है। उनका ध्यान फिर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कॉन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फेक्शन और इवैल्यूएशन, सारे 8 स्टेप्स को फॉलो करता है और अपने एम्स को लेके, जिस उद्देश्य को लेके चलता है कि गांव में किस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें कि जिससे कि गांव के किसान का जो स्टेटस लेवल है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो इंक्रीज हो, उनका रहन सहन का स्तर अच्छा हो, वो अपने आप से सेटिस्फाइड हो और वो किसान सोसाइटी में अपने को कमजोर न महसूस करें, अपने को अच्छी दृष्टि से खुद से देखने लगे, खुद उनकी अपने प्रति सोच बदले और वो अच्छे तरीके से जीवन यापन करने लगे। जो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है कि किस लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये उद्देश्य कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हमने प्रसार शिक्षा के आपको 8 स्टेप्स बताया। हमको आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।